दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 2022 इंग्लिश का पेपर जो कि 6 अप्रैल 2022 को था। जी हाँ, ये हाई स्कूल का पेपर है दोस्तों, इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है जिसको आप पढ़ लेंगे। बहुत उसमें ये सब जानते ही होंगे। ठीक है, मैं आपको इधर बताता हूँ। नंबर 1 सेक्शन ए था रीडिंग। सेक्शन ए था रीडिंग। इसे आप पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिया गया है, उसका आंसर लिखना है। तो नंबर 1 पर था, इन हुइच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड। मतलब कि वहाँ वार्षिक उत्सव में इंटरेस्टेड क्यों था, रुचि क्यों था। वाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। उसका उत्सुकता, इस दिन के लिए उसकी उत्सुकता क्यों थी। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हो जाता। देखिए, आपको यहाँ से मैंने हाईलाइट दिया है, यहाँ से आंसर यहाँ इसका प्रारंभ होता और यहाँ तक। जी दोस्तों, यहाँ तक इसका आंसर है। पहले का आंसर यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ तक है। अगर आप ऐसा लिखे होंगे तो बहुत अच्छा है, आपको पूरे 3 के 3 मार्क मिलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर। तब राइटर का मेन शौक क्या था। व्हाट डिड ही गॉट रियलाइज, और फिर उसे क्या अनुभव हुआ। तो इसका आंसर यहाँ से था दोस्तों। यहाँ पर देखिए, माई चीफ ग्रीवेंस वाज दैट माई बर्थडे केम सो रेयरली। फिर यहाँ से चालू था। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से चालू था और फिर यहाँ तक पूरा हो जाता। फिर उसके बाद था, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन रियल और इमेजिन्ड काज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। मतलब कि ऐसे शब्द को बताना था इस पैसेज में जिसका हम कोई एक ऐसा शिकायत वाला शब्द ढूंढना था जिसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। तो मेरे नज़र से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर पुअर यहाँ पर केवल पुअर अर्थात गरीबी ही ऐसी चीज़ है जिसका एक शिकायत भी है और जिसका हम इलाज भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पुअर हो जाता, पुअर इसका आंसर हो जाता। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा था कि एर्लियर का भी अपोजिट बताइए। तो एर्लियर का लेटर हो जाएगा जो कि इस पैसेज में दिया हुआ है। लेटर यहाँ पर दिया होगा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ गया था सेक्शन बी, राइटिंग वाला सेक्शन था। इसमें ये ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। उसके बर्थडे पर जो आप एक तोहफा भेजने के लिए लेटर लिखिए। तो ये आप कर लिए होंगे। फिर उसके बाद एक नीचे आया था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर कॉलेज फ्लू। मतलब एक एप्लीकेशन लिखना था। फिर उसके बाद ये 4 नंबर का था, फिर यहाँ पर 6, इन दोनों में से एक ही करना था। और यहाँ पर 6 नंबर का था, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन आर्टिकल रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट। उसके बाद इसमें और लगा था, और का क्वेश्चन तो इधर है। और या फिर आप वो रिपोर्ट लिखिए या फिर पैराग्राफ लिखिए। विजिट टू अ फियर यहाँ पर क्लू दिए हुए हैं, इनके हिसाब से आपको लिखना था। फिर उसके बाद देखिए सेक्शन सी ग्रामर चालू होता है। इसमें पहला क्वेश्चन था, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। एक बहुत सुंदर मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। तो इसमें जो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव को पहचानना था, तो ब्यूटीफुल इसका सही हो जाता। द स्काई ग्रू डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब आपको पहचानना था, तो इसमें ये हो जाता सही, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है और ग्रू है। फिर उसके बाद मिस्टर शर्मा ऑन दिस हाउस, यहाँ पर ऑन को नाउन में बदलना था। तो मेरे नज़र से देखा जाए दोस्तों, ऑन को हम इसमें बदल दे सकते हैं। ऑन में सपना होता है। जी दोस्तों, अगर आपको ये गलत लग रहा होगा तो कमेंट प्लीज़ करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर था डी, फिल इन द करेक्ट पोजीशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देखिए देखो, माई शूज़ के बाद लिंकिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, तो इसीलिए यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। यहाँ पर ये सही है। फिर उसके बाद देखिए आप, इट इज़ रेनिंग हैविली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग करना था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आप जानते होंगे, हैज या हैव लगाइए। हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर ही सही आ रहा है, क्योंकि ईट एकवचन है इसलिए हैज आएगा। तो इसके बाद अगला था कि चेंज द
फॉलोइंग एज आ डायरेक्टेड, मतलब इसमें निर्देश दिए हैं इसके अनुसार चेंज करिए। तो पहला था इसको चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो इसमें आप बदलते तो आई आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है इसलिए आई आस्क्ड हो जाता, आई आस्क्ड हो जाता। फिर उसके बाद इफ लगता, फिर यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। यहाँ पर अंकित है, अंकित को ही ले लेते, ही, फिर नो को न्यू में बदल देते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तन होता है और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में मतलब की सेकंड फॉर्म आती है। तो नो का न्यू हो जाता, द वे टू द स्टेशन ऐसे उतार देते, फिर यहाँ पर डॉट लगाते, मतलब फुल स्टॉप लगा देते। फिर यहाँ पर पैसिव में बदलना था, इसको ऑब्जेक्ट इसको आगे लाते, द कॉर्न हो जाता, द कॉर्न। फिर वहाँ पर लगता वाज ईटन बाई द माउस, बाई द माउस हो जाता। फिर उसके बाद पंक्चुएट करना था दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो है इतना, इसको इन्वर्टेड कामा में करना था, इसको बड़े लेटर में कर देते, फिर उसके बाद ऐसे लगा देते, फिर द बॉय आस्क्ड हो जाता, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते। यहाँ पर द बॉय द का बड़ा हो जाता, मतलब कैपिटल लेटर में हो जाता। फिर उसके बाद आया था फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, मतलब इसको रीऑर्डर करना था। तो लिखा है बी अदर्स एट नॉट लाफ शुड, तो इसका हो जाता बी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। यहाँ पर आई भर देते और टी भर देते, हाइट हो जाता। फिर उसके बाद ये था इसका, आप अगर चाहते हैं कि मैं सोल्यूशन बताऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि मैं आपको इसे बोर्ड पर बताऊंगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन डी लिटरेचर था, जो कि आपके पोएट्री मतलब कि कहानी के पार्ट से आया था। इसमें एक पैराग्राफ दिया था, इसके हिसाब से आपको 2 क्वेश्चन लिखना था। 2 क्वेश्चन, इट इसमें पूछ रहा है कि क्या रिफ़र करता है, तो इट रिफ़र करता है हेल स्टोन को, हेल स्टोन को रिफ़र करता है। बस एक शब्द से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वाई वाज लेंचो सेड, लेंचो क्यों उदार था, लेंचो वाज सेड बिकॉज हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टोन। व्हाट डिड ही सी से हिज सन, उसने अपने दोस्तों को क्या कहा। अगर आप उसके बाद लेंचो वाज सेड बिकॉज हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन। फिर उसके बाद आपको लिखना था यहाँ से, देखिए दोस्तों, उसने कहा था हिज सन, उसने अपने दोस्तों को कहा था। यहाँ से यहाँ तक आप उतार देते, उसके बाद ये हो जाता, आपका 2 नंबर पक्का हो जाता। यहाँ से यहाँ तक उतार देते, आपका 2 नंबर पक्का हो जाता। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड। नंबर 1 बताओ, हु वाज मंडेला, नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियाज डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, आप जो अच्छा लगता आप करिएगा, करे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आया था, इसमें केवल 2 ही करना था, इसके लिए तो 2 गुणे 2 अर्थात 4 नंबर आपको मिलने थे। अभी देखिए 3 क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, इसमें से 2 करना था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैच करना था, मैच कॉन्ट्री को अपोजिट करना था, एब्सोल्यूट। फिर इसके बाद फिर इसको एडिट को सेड फर्दर करना था। फिर उसके बाद रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। उसके बाद ये करना, तो आप यहाँ पर देखिए अमांडा नामक पार्ट से लिया गया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस पार्ट से लिया गया है, तो अमांडा पार्ट से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, रॉबिन क्लेन इसके लेखक हैं। तो उसके बाद हार्ड अमेंडा बिफोर इन अबव स्टेंजा एंड वाई, मतलब कि अमेंडा की इस स्टेंजा में विश क्या है, ऐसा ख्वाहिश क्या है, उसकी एक ख्वाहिश है कि वहाँ मरमेड अर्थात जलपरी बनना चाहती है। और फिर उसके बाद जलपरी बनना चाहती है, उसके बाद यहाँ से आप उतार देना, पूरा हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद एक कविता लिखिए या फिर सेंट्रल आइडिया लिखना था। आप कविता लिखे होंगे, बहुत अच्छी। देखिए यहाँ पर कविता या सेंट्रल आइडिया, आप कविता लिखिए, अच्छी बात है। सेंट्रल आइडिया बहुत याद करना पड़ता है। फिर उसके बाद आया था आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, मतलब कि ये क्वेश्चन था, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई डिड ही चूज टू गो टू अनिल इन द इंड। मतलब कि ये क्वेश्चन आप जानते होंगे तो करे होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आगे दिया है। तो क्वेश्चन इसमें 2 ही करना था और 4 नंबर मिलेगा दोस्तों। हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या किया था, उसने क्या खोजा था। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने खोजा था कि आदमी को इनविजिबल अर्थात ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। इसने एक दवाई खोजी थी, इसके द्वारा आदमी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता था। व्हाई डिड वोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट, मतलब कि भोली पहले क्यों शादी करना चाहती थी और बाद में उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया। भोली इसलिए शादी करना चाहती थी कि वहाँ अपने माता पिता का
आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। और बाद में जब उसके होने वाले पति ने 5,000 दहेज के रूप में मांगा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद 14 नंबर देखिए, एक दीर्घ लिखना था, एनीवन इन 60 वर्ड्स में लिखना था। अब जो याद होगा आप करे होंगे। फिर उसके बाद आ गया 15 नंबर में ट्रू और फॉल्स लिखना था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है दोस्तों, पहला सही है और दूसरा गलत है। फिर उसके बाद बी पर आ जाइए। बी पर था मतलब कि पहला में हो जाएगा हिज मदर। और यहाँ पर देखिए एक और था सेंड ही डाटर्स, यहाँ पर ये सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सॉल्यूशन जानकर अच्छे से अपना पेपर में लाए होंगे और आपका बहुत सही होगा। धन्यवाद बच्चों।